हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अर्पित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल मिड लाइफ फिटनेस। तो हम वहीं खड़े हैं ना, फिर वही लग रहा है कि एक साल और ख़त्म और हम इस साल भी अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट नहीं कर पाए और आप फिर से नेक्स्ट ईयर यानी कि जनवरी 2025 की तरफ देख रहे हैं कि इस नेक्स्ट ईयर में आने वाले नए साल में मैं अपनी फिटनेस जर्नी को ज़रूर स्टार्ट करूँगा और कुछ ना कुछ करके दिखाऊँगा। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूँ, आई एम सॉरी टू से दैट, कि अगर आप अब भी नहीं कर पाए तो आप नेक्स्ट ईयर भी नहीं कर पाएंगे। सो what I'm trying to say that in 2024 we are still left with 45 days और ये बहुत टाइम है यार अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। तो अगर आप करना चाहते हैं तो you have to start right now। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग इज टू आइडेंटिफाई अनहेल्दी हैबिट्स। हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हम गलत कहाँ हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं। और फ्रैंकली स्पीकिंग हम सबको ऑलरेडी पता होती है कि मेरी अच्छी आदत क्या है और मेरी बुरी आदत क्या है, मैं क्या गलत खा रहा हूँ, मैं क्या सही खा रहा हूँ। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ ऐसी टिप्स जिसकी यूज करने से आप अपनी अनहेल्दी हैबिट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको रेक्टिफाई करने का एक प्लान बना सकते हैं। तो पहला काम हमको करना है 5 मिनट रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज। इसमें हमको एक पेन और पेपर लेके बैठना है और जस्ट आइडेंटिफाई एंड लिस्ट आपकी जो भी अनहेल्दी हैबिट्स हैं बिना जज करे। वो बैड हैबिट्स, अनहेल्दी हैबिट्स कुछ भी हो सकती हैं। हो सकता है आप लेट नाइट तक टीवी देखते हैं। जब टीवी देखते हैं तो हमको भूख लगती है। जब भूख लगती है तो अनयूजुअल स्नैकिंग करते हैं, किचन में जाते हैं, फ्रिज खोलते हैं, जो भी दिखता है हम खाने की कोशिश करते हैं और ये हमारा दिनचर्या रहती है। सो दीज काइंड ऑफ अनहेल्दी हैबिट्स यू नीड टू ट्रैक डाउन, यू नीड टू लिस्ट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। इट्स इंपॉर्टेंट। So once you have a list of all your unhealthy habits, the second thing which we need to work on single habit at a time. ऐसा नहीं हो सकता कि हम सारी चीज़ें एकदम से ठीक कर दें। जस्ट टेक ओनली वन हैबिट एंड ट्राई टू इम्प्रूव। मे भी हो सकता है आप प्लान करें कि ओके अब मैं देर रात नहीं सोऊंगा, मैं जल्दी सोऊंगा ताकि मैं सुबह जल्दी उठ सकूं और मैं सुबह अपना वर्कआउट प्लान कर सकूं। या आप सोच रहे हैं कि अच्छा नहीं, मैं अब शाम को 7 बजे के बाद डिनर के बाद कुछ नहीं खाऊंगा, दैट वुड बी माई लास्ट मील। सो दैट काइंड ऑफ थिंग यू नीड टू प्लान। Out of all your listed unhealthy habits, just plan to improve, plan to work only one. Create a workout routine. धीरे धीरे स्टार्ट करना है, छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करना है। फर्स्ट ट्राई टू क्रिएट अ वर्कआउट रूटीन। व्हाट टाइम सूट्स यू, वेदर इट्स मॉर्निंग और इवनिंग, दैट यू हैव टू डिसाइड। अब इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करूंगा विच विल हेल्प यू टू क्रिएट योर वर्कआउट रूटीन। स्टार्ट विद अ 30 मिनट्स वर्कआउट, मे बी इन द मॉर्निंग और इवनिंग, जो टाइम आपको सूट करे, जो भी आप करना चाहते हैं इन 30 मिनट्स में। वेदर यू वॉन्ट टू वॉक, you want to run, you want to jog, you want to do swimming, you want to play any sports, you want to go to gym, whatever you would like to do, just do। लेकिन इसको हमको करना जरूर है। मॉर्निंग इवनिंग जो टाइम आपको सूट करे। स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट विद दीज 30 मिनट्स। एटलीस्ट आप अपने पूरे दिन में से 30 मिनट्स तो निकाल ही सकते हैं। अपने वर्कआउट रूटीन को थोड़ा सा चेंज करते रहने की कोशिश करें ताकि आपको ये इंटरेस्टिंग लगे, बोरिंग ना लगे। मे बी मंडे को आप रनिंग करने जा सकते हैं, ट्यूसडे को आप बैडमिंटन खेलने जा सकते हैं, वेडनेसडे को आप कोई और एक्टिविटी कर सकते हैं, थर्सडे को आप मे बी स्विमिंग करने जा सकते हैं। लेकिन मेन है कि हमको डेली 30 मिनट्स के लिए जाना जरूर है। दैट्स इंपॉर्टेंट। गोल्स जो सेट करें, ये नहीं कि आप ये प्लान करें कि मैं 6 महीने बाद क्या करूंगा। दैट इज फाइन, दैट इज आवर लॉन्ग टर्म प्लान। लेकिन शॉर्ट टर्म, लेट्स स्टार्ट वीक बाय वीक। ट्राई टू डू ओके इन कमिंग वीक, लेट्स से आई डू 3 days ऑफ वर्कआउट, लाइक 3 days में वेट ट्रेनिंग करूंगा, उसके अलावा मैं कार्डियो करूंगा। सो ट्राई टू प्लान वीक अहेड, सो दैट विल हेल्प यू। सो स्टार्ट प्लानिंग योर वर्कआउट फॉर ओनली 1 week, देन स्टार्ट एक्सटेंडिंग इट टू अनदर। जो आपने फर्स्ट एक्टिविटी करी थी जिसमें आपने लिस्ट आउट किया था कि आपकी अनहेल्दी हैबिट्स क्या हैं, सो न्यूट्रिशनल रिलेटेड हैबिट्स उसमें ज़रूर होंगी। सो बेस्ड ऑन दैट वी विल आइडेंटिफाई कि हम अपनी न्यूट्रिशनल हैबिट्स को कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ ऐसी टिप्स जिसकी मदद से आप अपनी न्यूट्रिशनल हैबिट्स को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ट्राई टू स्टे हाइड्रेटेड थ्रू आउट योर डे। हमारी बॉडी मैक्सिमम पानी से बनी हुई है और पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी पीने से हम एनर्जेटिक फील करते हैं, हमारी बॉडी के टॉक्सिन फ्लश आउट होते रहते हैं। तो हाइड्रेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ट्राई टू ड्रिंक एटलीस्ट 5 to 6 liters वाटर अ डे। वैसे आप प्रोसेस्ड फूड को कम कर सकते हैं। प्रोसेस्ड फूड का मतलब है कि आप जैसे चिप्स खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, या आप और भी कोई चीज़ ऐसी खा रहे हैं, बिस्किट्स खा रहे हैं, तो उनको जितना कम से कम खाएं वो बेटर रहेगा। ट्राई स्विचिंग टू दी नेचुरल फूड्स, लाइक फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, नट्स खाएं। दीज आर हेल्दी ऑप्शंस फॉर स्नैक परस्पेक्टिव। सो एक न्यूट्रिशन में आप पहला चेंज अपना ये कर सकते हैं, ट्राई टू अवॉइड प्रोसेस्ड फूड एज मच एज पॉसिबल। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक इज ईट माइंडफुली। अक्सर हमने ये देखा है कि हम टीवी के सामने बैठ के खाते हैं या हाथ में फ़ोन लेके खाते हैं, जिसकी वजह से हम खाने के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते और हम एक्चुअली में खाने को फील नहीं कर पाते। इसकी वजह से हम ओवर ईटिंग करते हैं। सो अगर आप जब भी खाना खाने बैठे अपने फ़ोन को साइड में रखते हैं, ट्राई टू अवॉइड वॉच टीवी।
ठीक है, आपका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ खाने पे होना चाहिए। प्रैक्टिस पोर्शन कंट्रोल, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके यूज़ करने से अगर हम इसको अपनी डेली प्रैक्टिस में ले आएँ, सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। पोर्शन कंट्रोल का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी पूरी की पूरी थाली, पूरी की पूरी प्लेट भर के खाना खाएं। अगर मान लीजिए आपको 3 पराठे खाने का इच्छा हो रही है तो आप उसको आधा कर दीजिए, आप सिर्फ 1.5 पराठा खाइए। आपको अगर 2 ब्रेड पीस खाने का मन कर रहा है तो आप 1 ब्रेड पीस खाइए। आपको अगर 2 मिठाई के पीस खाने का मन हो रहा है तो आप 1 मिठाई का पीस खाइए। पोर्शन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। When you try to fill your plate, half of the plate should be filled with the vegetables और बाकी आपका कार्ब्स और प्रोटीन होना चाहिए। In this way you can create a balanced meal altogether। अगर हम इसको अपनी डेली प्रैक्टिस में ले आते हैं तो ये हमारी न्यूट्रिशनल हैबिट्स को काफ़ी इंप्रूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। आपने सुना होगा कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो हमने अब तक जितनी भी बातों के बारे में डिस्कशन करी है उसको अगर हम कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब आइए कुछ ऐसी टिप्स मैं आपको शेयर करता हूं जिनकी मदद से आप कंसिस्टेंट रहने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहला काम आप कर सकते हैं, यू शुड ट्रैक योर प्रोग्रेस। आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप कुछ भी खा रहे हैं, कोशिश कीजिए कि उसको ट्रैक कीजिए, ईदर ऑन द नोटबुक और यूजिंग एनी ऐप। जैसे मर्जी कीजिए लेकिन ट्रैक कीजिए। कंसिस्टेंट रहने में आपको एक चीज़ और हेल्प करेगी, ट्राई टू रिवॉर्ड योर सेल्फ। मान लीजिए आपने पूरे वर्कआउट किया पूरे हफ्ते का बहुत अच्छे से, तो वीकेंड पे या संडे को आप अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं। मे बी आइसक्रीम के साथ कर सकते हैं, मे बी केक के साथ कर सकते हैं। दैट विल नॉट मेक मच डिफरेंस, दैट विल इन फैक्ट मोटिवेट यू। मैं तो यही करता हूँ। फाइंड अ फिटनेस बडी। अगर आप साथ में अपने किसी दोस्त को, अपने किसी फैमिली मेंबर को इन्वॉल्व कर सकते हैं, सो यू कैन बी अकाउंटेबल टू ईच अदर। आप एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं, एक दूसरे की प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। दैट विल रियली हेल्प इफ यू कैन फाइंड अ बडी विद यू टुवर्ड्स दिस फिटनेस। 2024 के लास्ट 45 डेज में आपको हेल्दी, पॉजिटिव और मोटिवेटेड रखने में हेल्प करेंगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। If you like this, please comment and subscribe to my channel. Please share this video to your friends and family members. Let's try to make fit each other in this last few days of 2024. That's all from my side for today. Stay fit, stay strong. See you next time.